नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और बात करते हैं गया की, जहां एसएसपी के नेतृत्व में मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन और फिर देखेंगे कैसे दहेज उत्पीड़न मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। और अंत में बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने देर रात जमकर लूट का मचाया तांडव। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराचट्टी गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड के धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला गांव में गया वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने वृद्ध निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम गया पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। यह मेडिकल कैंप आगे भी जारी रहेगा। इस मेडिकल कैंप में देखा जा रहा है कि बाराचट्टी प्रखंड से हजारों की संख्या में महिला पुरुष अपना इलाज करने के लिए आए हुए हैं। आए हुए लोगों ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी पहल है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है। ये गया जिला का अंतिम पोस्ट है। इसके बाद चतरा जिला शुरू हो जाता है। तो पुलिस वालों का ये मानना था कि इस इलाके में जितने गरीब लोग हैं, जिन ज़रूरतमंद हैं, उनको मदद की जाए। तो कांटेक्ट किया भारतीय चिकित्सा संघ से, तो हम लोगों ने अरेंज किया इसको और करीब 18 डॉक्टर हम लोग यहाँ आए हैं विभिन्न विभागों से, मेडिसिन से, सर्जरी से, स्त्री रोग से, आँख से, कान नाक गला से, सभी विभाग से लोग आए हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इनको डिप्राइव जो है, इनको कहीं दवा, कहीं कुछ कपड़ा, कहीं कोई कंबल ठंड में नहीं मिलता है। तो गया आईए में जो स्वास्थ्य सेवा दे रही है, रेड क्रॉस जो इनको कंबल और चादर और साड़ी बांट रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इनको और सब सामान है, लालटेन है, बच्चों के लिए बैग है, वो बांट रही है। तो इससे ज़्यादा तो और हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये सरकारी सेवा से नहीं है, ये प्राइवेटली NGOs के सौजन्य से किया जा रहा है। मेरा भी भारतीय चिकित्सा संघ NGO ही है। यहाँ पर सरकारी डॉक्टर भी होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आया भी है। हाँ, हम लोग दवा जरूर मिली है सिविल सर्जन के माध्यम से, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ साथ आप जो देख रहे हैं, ये भीड़ भाड़ है, ये ख़त्म ही करके हम लोग यहाँ से जाएंगे। सारे लोगों को दवा दे के जाएंगे, सारे लोगों को देख के जाएंगे यहाँ से। अपने परिचय से, मैं भारतीय चिकित्सा संघ गया का अध्यक्ष डॉक्टर सहाय, मेरा नाम है DK साहब। बेला गांव है और बेला स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। उसके परिसर में हमने आज ये मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। ये पहली बार है कि इस इलाके में इस तरीके का आयोजन हो रहा है। काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। 2018 में भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी घटना हुई थी और कभी कभी यहाँ पे जो है कि पहले नक्सल का मूवमेंट होता था, लेकिन अभी तो काफ़ी राहत है अभी, क्योंकि नक्सल ऑपरेशंस लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और गया पुलिस के द्वारा भी चलाए गए हैं, जिसके चलते अभी तकरीबन जो है ये इलाका फ्री है। कभी कभी मूवमेंट का आता है तो उसके हिसाब से हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। और दूसरा हमारा साथ ही साथ ये इस तरह के आयोजन से ये प्रयास है कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से कि लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, जो किसी न किसी तरीके से अगर उनको कोई गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग ये एहसास कराना चाहते हैं कि ये पुलिस या प्रशासन जो है उनकी सहायता के लिए है, उनके विकास के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। तो उनको अपने साथ जोड़ने का ये एक हमारा प्रयास है। और यहाँ पे दूर दराज बहुत ही आप देखेंगे कि काफ़ी रिमोट एरिया है, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, तो लोगों को यहाँ पे मेडिकल सहायता लेने में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे हम सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पे आज तकरीबन 22 डॉक्टर यहाँ आए हैं, जो हर एक फील्ड से हैं, चाहे महिलाओं का हो, बच्चों का हो, आई का हो, हार्ट का हो, BP चेकअप हो रहा है और शुगर का टेस्ट हो रहा है, जनरल फिजिशियन है, सर्जन हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, गला आँख के डॉक्टर, तो सभी तरह के डॉक्टर। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। कुशीनगर के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा बरगाह में JM लघु माध्यमिक विद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक विवेकानंद पांडे का स्वागत बच्चों के द्वारा गीत के माध्यम से किया गया। उसके बाद विद्यालय के प्रबंधक इनायतुल्लाह वान ने लोगों द्वारा माल्यार्पण कर क्षेत्रीय विधायक द्वारा विद्यालय की नींव रखी गई। वहां उपस्थित लोगों ने विद्यालय खुलने पर खुशी का इजहार किया। वहीं नौरंगिया ग्राम सभा के रहने वाले समाज सेवी खुर्शीद आलम ने शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना की पुलिस ने दहेज मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पहुंचकर इश्तेहार चिपकाया। मामला बीते दिनों का है, जब मनियारी थाना क्षेत्र के छित्रौली गांव निवासी विपुल मिश्रा अपने परिवार के साथ मिल अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। अपने ऊपर जानलेवा हमला होते देख पत्नी भागने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों के साथ मिलकर महिला के पति विपुल मिश्रा ने अपनी पत्नी को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, जिसके बाद महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। क्या मामला जो नोटिस चिपकाया गया था? दहेज अधिनियम का मामला है, बहुत दिन से फिरार चल रहा था, तो माननीय न्यायालय से इश्तेहार निकला था, तो इश्तेहार चिपकाने के लिए पालन करने के लिए आए थे। इश्तेहार चिपका दिए विधिवत, तो आगे की प्रक्रिया न्यायालय का जो आदेश होगा कार्रवाई की जाएगी। मतलब किनका घर है? एक प्रमोद ठाकुर का घर है, उनका लड़का विपुल कुमार जो है वो फिरार चल रहे हैं काफी दिनों से। अपना परिचय? ASI संजय पासवान, मनियारी थाना। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जिले रेवाड़ी के निखरी गांव के उन पेट्रोल पंप की, जहां रेवाड़ी पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने रविवार देर रात जमकर लूट का तांडव मचाया। स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने फायर करते हुए 4 पेट्रोल पंप से लूट की वारदात को अंजाम दिया और अलग अलग पंप से 1,27,000 रुपए लूट कर ले गए और पूरी वारदात CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। नाम आपका? दीपांशु, यहाँ पेट्रोल पंप पर आप काम करते हो, रात को क्या पूरा मामला हुआ? रात को सर गाड़ी आई थी, एक गाड़ी आई तो 4 बंदे गाड़ी में से उतरे। एक बंदे तो गाड़ी के पास खड़ा था, 3 बंदे मेरे पास आए, पिस्टल ले रखी थी, तीनों ने सीधे आए और मेरे को कनपट्टी पे लगाई, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर लगाई। वे बोले पैसे दो मेरे को, नहीं तेरी गोली मारेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा करके फिर मैंने उसको पैसे दे दिए। मैंने बकायदा बड़ा फ़ोन भी दे दिया था, फ़ोन तो ये उधर ही रखी गए। रखने के बाद फिर वो वापस चले गए। वापस चलने के बाद फिर वापस जाने के बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट करी? वापस जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करी, पुलिस आ गई। फिर उसके बाद कितनी देर बाद पुलिस आ गई थी? आ गई थी 20-25 मिनट में, कुल मिला के आधा ही घंटा हो गया। कितने की लूट हुई है? लूट 10-11 हज़ार। 10-11 हज़ार। बताते हैं और भी पेट्रोल पंप पर लूट हुई है? हाँ, और पंपों पे। अंदाजा कितने पेट्रोल पंप पर लूट हुई है? 4 पंपों पे बता रहे फिलहाल। 4 पंपों पे। कौन कौन से पे? एक तो ये शिव पंप है, एक शहीद विजेंद्र वाला है, एक ये हमारे कोर मनोहर वाला पंप है HP का। अच्छा। एक हमारा पंप होगा। नाम आपका? राजेंद्र नाम है। राजेंद्र जी, जो रात को वारदात हुई आपके पंप पे, क्या पूरा मामला है ये रात को 7 बजे करीब 4 बदमाश एक स्विफ्ट गाड़ी के में आए और पेट्रोल की मशीन पे आते ही 4 लोग एक साथ कूदे और लड़का जो मशीन पे जो खड़ा था सेलमैन, उसके पिस्टल लगा के और जेब में जितने पैसे थे ना, परस है, पैसे हैं, वो सारे 40,000 के आसपास वो थे उसके पास पैसे। वो लेके फिर ऑफिस में आए 2 जने। ऑफिस में भी लड़का काम कर रहा था 2, उनसे भी मतलब उन्होंने वो यहाँ मैच है उनका मारी वारी, यहाँ से दराज भी क्या चीज, तो उनके जेब में, उनके पास तो थे नहीं पैसे, एक के पास में थे, उसके बाथरूम में भगा दिए थे पैसे, तो उनके जेब में जो 500-700 थे वही लेके गए हैं। बताते हैं यहाँ पे रात को मतलब कई पेट्रोल पंप पर लूट हुई? हाँ, पीछे भी शिव फिलिंग स्टेशन है पीछे, इस पे पहले हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ आए, फिर आगे SR पे गए हैं, SR से फिर कुंवर मनोहर पे गए हैं। अंदाजा कितने पंप पर लूट हुई है? 4 पंपों पे। 4 पंपों पे। 4 पंपों। आपके यहाँ पे कितने की लूट हुई है? यहाँ 40,000 के आसपास। 40,000। हाँ। पुलिस को खबर करी आपने? पुलिस को 100 नंबर पे। तो कितनी देर बाद पुलिस आ गई थी? पुलिस तो कम से कम ना तो आधा घंटा बाद आई है। आधे घंटे बाद आई है। घंटा बाद आई है वारदात की, आधा घंटा बाद आई है। उसके बाद में फिर फुटेज वुटेज दे दिया था मैंने पुलिस वालों को यहाँ से, तो उसके बाद वो चले गए। सर, ये जो रात को पेट्रोल पंप पर लूट हुई है, क्या पूरा मामला है? इसमें एक स्विफ्ट कार में 4 कल्प्रिट्स अज्ञात आए और पिस्टल पॉइंट पर नज़दीक जो चारों पेट्रोल पंप हैं इनके ऊपर कैश छीन करके ले गए। इस संबंध में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपीगण को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, कितने पेट्रोल पंप पे वारदात हुई है, कितना की लूट हुई है टोटली? ये नज़दीक 4 हैं, जैसा कि पेट्रोल पंप वालों ने बताया है। इनके मुताबिक अलग अलग है, किसी के पास 40,000, किसी के पास 28,000, किसी के पास 10-11 हज़ार, इस प्रकार से 1,05,000 के आसपास इनकी बनती है। तो इन सभी पे
FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर अभी तक कोई पकड़ में आया नहीं है? इन्वेस्टिगेशन जारी है, अलग अलग टीमें बनाई गई है, सभी अलग अलग ठिकानों पर रेड जारी है। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। संभल में किराना की दुकान पर सामान बेच रही नाबालिग बच्ची से फोन नंबर लेना सिपाही को पड़ा भारी। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित बच्ची ने बताया कि शराब के नशे में धुत पुलिस लाइन का सिपाही ने किराना की दुकान पर सामान बेच रही बच्ची से बीड़ी का बंडल मांगा और बीड़ी का बंडल ना देने पर शराब के नशे में धुत पुलिस लाइन का सिपाही ने बच्ची का फोन नंबर मांगा और उससे बात करने को कहा। ये सब सुनकर बच्ची ने अपने माता पिता को बताया और पिता ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आज आपने बहजी कोतवाली में आकर एक तहरीर दी है जिसमें बताया गया है कि सिपाही ने आपके साथ कोई बदतमीजी वगैरह की थी, तो क्या था ये पूरा मामला? जी, मेरे किराने की दुकान है मेरे पापा की, तो उस टाइम पे पापा नहीं थे तो मैं बैठी हुई थी, तो मुझसे आकर बीडी का बंडल मांगा था। तो बीडी का बंडल उस टाइम पे था नहीं, तो मैंने मना कर दिया। तो मुझसे बोलने लगे कि अपना नंबर दे दे और मेरा नंबर ले ले, फिर उसके बाद तू मुझे कॉल कर देना, मैं यहीं बैठ कर बीडी का बंडल पी जाऊँगा। तो ये पहली बार हुई है ये बदतमीजी? इसने पहली बार की है या पहले भी कर चुका है? जी, ये और औरतों के साथ ये पहले भी कर चुका है और पी कर ये ड्रामा करता है। अच्छा, ये पड़ोस में ही रहता है ये आपके? जी, बराबर में ही रहता है। क्या नाम है सिपाही का? इसका राजीव बलूनी नाम है। ठीक। तो कोतवाली में आपको क्या आश्वासन दिया था? जी, उन्होंने बात करी थी कि इस पे चर्चा होगी। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की चरम सीमा को पार कर देने वाली तस्वीरें गुरुवार और कल रविवार को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित महिला नसबंदी ऑपरेशन शिविर के दौरान दिखाई दी। दूर दराज के गांव से जैसे तैसे नसबंदी शिविर में पहुंची महिलाओं को यहां स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना तो दूर, उन्हें नसबंदी कराने के बाद पलंग तक नसीब नहीं हो सका। शनिवार को नसबंदी कराने वाली महिलाओं को रात भर ठंड और जमीन पर सोने जैसी भीषण अव्यवस्थाओं को झेलना पड़ा। अंत में घर तक पहुंचने का मार्ग भी बहुत ही विषमताओं से भरा रहा। महिलाओं को नसबंदी के बाद सुरक्षित घरों तक पहुंचाने के लिए कोई प्रबंध नहीं था। ऐसे में परिजन महंगी निजी एम्बुलेंस की जगह कीमत पर किराए के लोडिंग वाहनों में महिलाओं को घर लेकर पहुंचे। इस तरह की घोर लापरवाही के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? रामकली जो आप क्या नाम से ऑपरेशन हुआ है इन महिलाओं को इनको 108 गाड़ी नहीं मिलती क्या सरकार की तरफ से? अरे अब एक गाड़ी है कि भाई एक गाड़ी है, पेशेंट ज़्यादा है, इस वजह से आप लोगों को किराए से ले जाना पड़ते हैं। कितनी यहाँ से मतलब एम्बुलेंस में कितनी पेशेंट जाते होंगे? पेशेंट तो जाते बहुत, सबसे ज़्यादा मतलब प्राइवेट गाड़ियों से जाते हैं। प्राइवेट गाड़ियों से जाते हैं। आपके तो यहाँ से कितने दूर तक जाना है आपको? हमें जाना है विक्रमपुर तक जाना है। नसबंदी शिविर चल रहा है, इसमें जो नसबंदी के बाद जो महिलाएं हैं उनको अपने निजी वाहन या किराए के वाहन के द्वारा जाना पड़ रहा है। क्या कारण है? एम्बुलेंस नहीं है क्या? 2 एम्बुलेंस है, एक जननी एक्सप्रेस है, एक 108 एम्बुलेंस है। यदि बिजी रहती है, केस बहुत होते हैं, जितने केस छोड़ना पॉसिबल होती है तब लोग छुड़वाते हैं। सर अभी एक दिन में कितने लोगों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं? अभी 2 बार में, एक बार में 30 केसों का होता है, तो अपन 2 पारी में कर रहे हैं। तो अभी आज लगभग 54 केसों का हुआ है। अभी कितने दिन और चलना है? कैंप तो चलेंगे पूरी साल ही चलते हैं। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। निकाय चुनाव का आरक्षित सूची घोषणा होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां क्षेत्रों में तेजी हो गई हैं। वहीं जनपद बलिया के नगर पंचायत मनियर में शासन स्तर से वार्ड एवं अध्यक्ष पद का आरक्षण की स्थिति साफ होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू के द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिस जुलूस में प्रतिभाग करने के लिए जनता में एक अलग लालसा देखी गई। जुलूस काफी आकर्षित रहा, हर किसी का ध्यान जुलूस की तरफ आकर्षित हो जा रहा था। दावेदारी को मजबूत बनाने व जीत हासिल करने के लिए कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू जी बीजेपी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जीत का रणनीति तैयार किए हुए हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कुंवर जी जीत हासिल करने के इरादे से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू जी, आज का रोड शो भारतीय जनता पार्टी का ये रोड शो था। हमारे नेतृत्व में क्या कहिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को दिखाने का प्रयास किया। ये नगर पंचायत मनियर है, ये नगर पालिका बलिया नहीं है।
नगर पंचायत मनियर है, ये हमेशा इतिहास बनाता है। जिस तरह से 7वीं में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव जीती है, आप समझिए कि गुजरात में वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का जादू चला है, तब ना 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बनी है। तो आप समझिए कि 35 साल से मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और 53 साल में अध्यक्ष रहा हूँ, जिसमें 3 बार मैं यहाँ का अध्यक्ष नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमको कमल का फूल देने का जिम्मा अगर सौंपा तो निश्चित तौर पर गारंटी के साथ 101% नहीं 1001% ये झोली में जाएगा, ये सीट बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। निकाय चुनाव का आरक्षित सूची घोषणा होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं जनपद बलिया के नगर पंचायत मनियर में शासन स्तर से वार्ड व अध्यक्ष पद का आरक्षण की स्थिति साफ होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर रविंद्र कुमार हट्टी के द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस काफी आकर्षित रहा, हर किसी का ध्यान जुलूस की तरफ आकर्षित हो जा रहा था। दावेदारी को मजबूत बनाने व जीत हासिल करने के लिए रविंद्र कुमार हट्टी सुबह सपा के जिलाध्यक्ष पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जीत की रणनीति तैयार की है। सारे पार्टी यहाँ नगर पंचायत के ही सारे लोग थे, न कोई भाड़े पे आया था न कोई बुलाए पे आया था, सब फिर सिर्फ प्रेम में सभी लोग आए थे। ये नगर में संदेश देना था कि हम भी प्रत्याशी कमजोर नहीं है, क्योंकि गरीब जरूर हैं, कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर तो जरूर है, लेकिन मनोबल हमारा कमजोर नहीं है। इसी के लिए संदेश देना था। जिस तरह से करना जीत पर कगार पर 100% देख रहे हैं, क्योंकि हमारे युवा साथी जो लगे हैं तन मन धन से लगे हैं। एजेंडा क्या होगा आपका विकास का? सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और तो गरीबों का सम्मान हो। मैं आपको आज मैं बता दूं कि मैं 8 साल से यही करता हूँ। मैं आज नया प्रत्याशी नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं 8 साल से ही सेवा में करता हूँ। तो पूरे सबका सोच कर चलना देखता हूँ, सबका सम्मान होगा, क्योंकि यहाँ पर वोट तो ले लिया जाता है, गरीबों से वोट तो ले लिया जाता है, गरीब को सम्मान नहीं मिलता है। वही सम्मान दिलाने के लिए मैं मैदान में हूँ। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। कुशीनगर में राहगीरों ने वाहनों को बचाने के लिए मचाया शोर। हाईवे पर खराब ट्रक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में पीछे से टकराईं। टक्कर लगने से दर्जनों लोगों को आई चोटें। हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 नगर पंचायत सुकरौली पेट्रोल पंप के सामने की बताई जा रही है घटना। कुशीनगर से सीनू संवाददाता सत्यनारायण की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला शंकरपुर जंगल विभाग वन विकास समिति के अध्यक्ष रामनरेश यादव और वन विकास समिति के चौकीदार ने बताया कि मुंशी और रेंजर के द्वारा 1.5 महीने से लगातार सागौन की लकड़ी कटवाई जा रही है। 150 लेबर 1.5 महीने से लगातार काट रहे हैं, लेकिन वहां पर लकड़ी 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली में बाकी लकड़ियां कहां गई इसका कोई अता पता नहीं है और न ही मनरेगा में लेबरों का नाम डाला हुआ है। नाजुक लकड़ी काटी जा रही है, जिससे प्रशासन को काफी घाटा हो रहा है। इन विकास समिति का सही तरीके से अगर जांच की जाए तो कई सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। देख रहे मैं शंकरपुर की जंगल में आ चुका हूं, जहां वन समिति का कार्य होता है। ग्राम वन समिति शंकरपुर। क्या नाम है आपका? रामनरेश यादव सर जी। रामनरेश यादव जी, ये बताइए इस जंगल में जो लकड़ी काटी जा रही है, सागौन की लकड़ी काटी जा रही है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। आना सामान विभाग जंगल को जानकारी है। ये वन विकास नियम कैसे कटवा रहा है स्वयं नहीं जान रहे हैं, और ये ऐसे पेड़ कटवा रहे हैं जो पेड़ काटने काबिल नहीं है अभी सर। ये छोटे छोटे पेड़ जो भी नाजुक पेड़ हैं उसको कटवाया जा रहा है। तो इनको क्यों कटवाया जा रहा है? ये कुछ पता नहीं चल रही है कैसे कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ के अध्यक्ष बता रहे हैं, वन समिति के अध्यक्ष हैं, तो जब पेड़ पौधे यहाँ के काटे जाते हैं तो क्या आपको जानकारी मिलती है? कोई नहीं मिलते हैं, न कोई बताते हैं क्या कर रहे हैं। इसका किस आधार पे काटा जाता है? क्या प्रक्रिया काटने का है? कोई जानकारी नहीं मिल रही है इनकी। ये अपने से कटवा रहे हैं, अपने से लदवा देते हैं, गाड़ी चली जाती है, गाड़ी सीधी बताते हैं, कभी कहाँ बता देते हैं। कितने दिनों से कट रहा है? ये 1.5 महीना हो गया कटना। लगातार कट रहा है? लगातार सर। कोई अधिकारी आया था क्या? कोई अधिकारी आज तक नहीं आया। कोई जांच की टीम? कोई टीम नहीं आई। कोई टीम नहीं आई। कहते हैं कि हमारा है, हम काट रहे हैं। जो गांव में लकड़ियाँ भी पाई गई हैं, किसकी माध्यम से गई हैं जो बेची जा रही है? तो क्या बेची जा रही लकड़ी? क्या हो गए, दे देते हैं सब खर्चा पानी के लिए। खर्चा पानी के मतलब हो गए, चौकीदार लोग दे देते हैं, उठा ले जाते हैं गाँव वाले। देख रहे ये जंगल विभाग शंकरपुर वन समिति है। यहाँ पे किस तरीके से ये सागमन है, लिस्पिट है, अधिकारियों के द्वारा बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा हुआ है। ये हमारे साथ सिंगरौली के भाई साहब हैं,
अच्छे व्यक्ति हैं ये। क्या नाम सर आपका? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जी, कितने साल से हैं भाई साहब अभी यहाँ? यहाँ पर हमको आज 8 महीना हुआ। 8 अभी 8 महीने हुए ना। ये बताइए, जिस तरीके से लकड़ी काटी जा रही है, ये 21 साल से लकड़ियाँ काटी जा रही हैं? ये सारे हमारे बताएंगे, उच्च अधिकारी लोग बताएंगे, हमारे डिप्टी साहब बताएंगे। अच्छा, यहाँ कोई नहीं बताता, सिर्फ कटाई चालू कराए। कितने? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ आप छोटे स्तर पे अधिकारी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने महीने से कट रही भाई साहब लकड़ी? अभी 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने से हुआ। 1.5 महीने से चालू है। कितनी लकड़ियाँ कट गई? लगभग 3 ट्रक कट चुकी है। नहीं सर, नहीं, जितनी लकड़ियाँ कटी हुई हैं सब अरे यहाँ डिपो रखी में नहीं, रखी जो हुई रात हैं। के जाती है उसका कौन जिम्मेदार होगा? हम हो गए। आप यहाँ मतलब एक कब से पदस्थ हैं? अभी रात आप में? आए हैं अभी। और रहते कहाँ पे आप हैं? शिवराजपुर रहते हैं सर। शिवराजपुर में रहते हैं। अभी आए हैं सर जी। चौकी में रहते हैं, अब वहाँ निवास आपको आना होगा रहने के लिए। अभी आए हैं सर जी। अच्छा, अभी नए आए हैं ना? अभी नए आए हैं, 8 दिन हुआ इनका आना। हाँ, तो भी इनको पूरी जानकारी 1.5 नहीं महीने है। की लकड़ी जोड़ी कितना कट चुकी? ये लकड़ी किससे काटी? मजदूर लगा काटी जाती क्या? कि कहाँ के लेबर रहते हैं? ये शंकरपुर के हैं सर। शंकरपुर के लेबर हैं। 50 लेबर लागत है सब, तक एक दिन में कट सकता था। 200, 300, 400 लकड़ी कट रही है। एक दिन में कितने लेबर लगते हैं? 50 से 60 लेबर लगते हैं। 60 लेबर? इनका मास्टर रोल तो 60 लेबर का अगर 5-5 भी अगर देखा जाए लकड़ी, तो बहुत लकड़ी हो रही है। आरिस काटते हैं, इनका मास्टर रोल अपना हेरवाई के दिखवा लीजिए ना। ये मास्टर रोल चलता है रोज गारंटी से, ये सब काम। ये मनरेगा का ही काम है। मनरेगा का काम है ये। मास्टर रोल अपना उठाइए। अभी देखा है आपने कि हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे कल। जी सर। और मनरेगा के अधिकारी को सस्पेंड कर दिए हैं जी। स्टेज से सस्पेंड किए हैं। जी जी। ये मनरेगा का काम कौन देखता है? ये हमारे मुंशी जी हेरे देख रहे हैं, रेंजर साहब देख रहे हैं, डिपो साहब देखते हैं मनरेगा का काम। जी सर। यहाँ मजदूरी 300 रुपये है। 300 रुपये मजदूरी है मनरेगा की। बाहर की ज़्यादा मजदूरी मिलती है, ग्रामीण की कम मिलती है। ग्रामीण की तो 200 रुपये करीब है। 220 रुपये है, यहाँ मिलता है इस समय पर। अच्छा बताइए, जो ये नाजुक पेड़ काटे जा रहे हैं, मैंने ये पेड़ दिखाना चाहूँगा। ये पेड़ देखिए आप, इस पेड़ के ये नुकसान नहीं होता क्या सरकार का? जैसे ये डार है ना, इस डार को ना काटें तो ये पर साल दूसरे काम में आ जाएगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये आखिर ये सरकार का नुकसान हो रहा है ना। तो हम लोग स्वयं नहीं जानते कि ऐसा काम हो कैसे रहा है। देख रहे हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है वन विभाग का। सर्वसन्या हो रही, कोई समझने वाला। वन विभाग ना अध्यक्ष को जानकारी देते, ना किसी को अपने मन से। जानते हैं क्या हो रहा है। और छोटे छोटे पेड़ कटवा देखिए, कितने नाजुक पेड़ हैं ये। थोड़ा और आगे देखिए, इधर चलिए। ये कितने नाजुक पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ों को काटा जाता है, जिसमें सरकार का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो अपनी मनमानी तरीके से काम करते हैं। काट दिए, संगमन काट दिए, अमरा काट दिए। यहाँ जो ट्रक आते हैं रात में आते, और रात में ट्रक भर के चले जाते, और कहाँ बेच देते किसी को पता नहीं चलता। कोई नहीं जानते। हम लोग स्वयं अध्यक्ष नहीं जानते कि कौन काट रहा है, कहाँ ले जा रहा है। कह देते हैं कि तुमसे क्या देना है। अध्यक्ष से क्या लेना देना है? हाँ, बस सीधी बात है। तो अध्यक्ष काहे के लिए बनाया जाता है? बस वही तो हम समस्या हम लोग हैं सर, यही तो मजबूरी है। हम लोगों को कह देते हैं हमारे शिवराज में ये नहीं, पंडित जी को बनाया गया अध्यक्ष, उनको ही प्रक्रिया हो रही है, हमारे साथ हो रही है। हम लोगों को ये जानकारी, जबकि समिति में काम समिति का होना चाहिए, पर टोटल ये करवा रहे हैं जंगल विभाग वाले अपनी मनमानी। रात की लकड़ी यहाँ से निकलती है? हाँ, रात की निकल जाती है, ट्रक से निकाल के बेच दी जाती है बाहर। हो गया। और जो सामने जाती है वो गोदाम में जाती है। आपके सामने भी बात हुई ना, 1.5 महीने से काम लगा है। बिल्कुल। 50 लेबर लगे हैं, तो 50 लेबर 50 पेड़ नहीं काटते रोज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहाँ चली जाती है लकड़ियाँ, बताइए अपना। बिल्कुल, अगर इसकी सही तरीके से जांच कराई जाएगी अपने सामने बयान तो 100% बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे हम। अब ये देखना है कि वन विभाग के अधिकारियों पर किस तरीके से गाज गिरती है। मैं अकेले व्यक्ति लड़ता हूँ, अकेले परेशान हूँ। ना हमारे चौकीदारों को पैसा दिया जाता है, ना हमारे कोई सिस्टम बनाया जाता है। हमको ग्राम वन समिति अध्यक्ष बना दिया गया, और हमारे ही जंगल से पूरा लकड़ी काटी जा रही है, जबकि इसका योगदान होता है गुरुदेव जी। ये लकड़ी आकर सर जी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।